करें ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं जो भी बात करूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो डॉक्टर ज़ैनब तहर साहबा को मैंने मैसेज किया, साहबा मौजूद नहीं होती। फिर मैं उसके बाद हाफिज़ कैसर साहब जो PRO हैं उनके, और मैंने बाकायदा कंप्लेन रजिस्टर करवाई और मैंने बताया यूर डियर सिटीजन यूर कंप्लेंट NO हैज़ बीन रिजॉल्व। मरियम नवाज साहबा, आप क्या देख रही हैं? आप कैसे कंप्लेंट सेल को हेड कर रही हैं? आप अस्सलाम नाज़रीन, ज़ईम लगारी मुखातिब हूँ, आप देख रहे हैं खुल के बोल। नाज़रीन, आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ मरियम नवाज साहबा का जो कंप्लेंट सेल है उसको। डॉक्टर ज़ैनब जो रायवंड की असिस्टेंट कमिश्नर साहबा हैं और DC लाहौर और उसके PRO हाफिज़ कैसर साहब को, कि मैंने डॉक्टर ज़ैनब तहर साहबा को बाकायदा एक फ़ोन कॉल किया, लेकिन वो उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं रिसीव किया। लेकिन उसके बाद मैंने उनको मैसेजेस किए हैं जो कि मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैंने उनको डॉक्टर ज़ैनब तहर साहबा को मैंने मैसेज किया। तंदूर मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें से रोटी 20 से 25 रुपए की मिल रही है। तो मैंने डॉक्टर ज़ैनब तहर साहबा जो असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड थे उनको मैंने मैसेज किया, क्योंकि उनके एरिया में ज़्यादा होटल थे, तो इसलिए मैंने उनको मैसेज किया। उसके बाद उन्होंने मुझे किसी मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। जो मैसेजेस मैंने किए हैं वो देख सकते हैं, मैंने उनके पर्सनल नंबर पर मैसेज किए हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर ज़ैनब तहर साहबा के बाद जब उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, मेरा फ़ोन नहीं लिया, तो उसके बाद मैं एक बतौर सहाफ़ी के तौर पे मैं मैसेज करता रहा हूँ। वो देखती भी रही हैं, मैसेज पढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैं DC ऑफिस चलता हूँ। मैं जब DC ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ DC साहबा मौजूद नहीं होती। फिर मैं उसके बाद हाफिज़ कैसर साहब जो PRO हैं उनके, मैं उनके पास चला जाता हूँ। जब मैं PRO के पास जाता हूँ, हाफिज़ कैसर के पास, जैसे ही मैं हाफिज़ कैसर के पास जाता हूँ तो उन्होंने मुझे पहले ही, जैसे मैंने उनको होटल और तंदूर की बात बताई, तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि आपकी कोई असिस्टेंट कमिश्नर साहबा से बात हुई है? मैंने कहा बिल्कुल हुई है। उनको असिस्टेंट कमिश्नर साहबा उनके नॉलेज में ऑलरेडी ला चुकी थी। तो हाफिज़ कैसर साहब मुझे क्या यकीन दहानी कराते हैं कि जो गरीब लोगों को महंगी रोटी दे रहे हैं, मैं डॉक्टर ज़ैनब साहबा से एक पूरी टीम अरेंज करके मैं वहाँ भेजूँगा और ये जो तंदूर हैं इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैं जब वापस आता हूँ तो मैंने हाफिज़ कैसर को मैं 3 दिन मैं फ़ोन करता रहा हूँ, मैसेजेस करता रहा हूँ, ना उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया है। 2 दिन मैं मैसेजेस कॉल करता रहा, लेकिन हाफिज़ कैसर साहब ने ना जवाब दिया, ना फ़ोन अटेंड करना गवारा समझा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ऐसे मसला नहीं होता तो मरियम नवाज साहबा खुद फरमाती हैं कि वो जो कंप्लेंट सेल है उनका, वो उसको खुद हैंडल कर रही हैं, वो उसको खुद देख रही हैं। तो मैंने मरियम नवाज साहबा का जो कंप्लेंट सेल है 8070 पर मैंने फ़ोन कॉल की और मैंने बाकायदा कंप्लेन रजिस्टर करवाई और मैंने बताया कि तंदूर पर रोटी जो है वो इस तरह मिल रही है और ऐसे हो रहा है। उस कंप्लेंट सेल के बाद भी मुझे कोई कॉल नहीं है, मुझे किसी से ने कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन आज मुझे एक मैसेज आया कि जी आपकी जो कंप्लेंट सेल कंप्लेन है, वो कंप्लेन जो मैंने की है वो उसका नंबर क्या है वो आपके सामने मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसका नंबर है 885300। 070 से मुझे मैसेज आता है कि यूर डियर सिटीजन यूर कंप्लेंट NO हैज़ बीन रिजॉल्व। जनाब, मुझे यकीन करें ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं जो भी बात करूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे कंप्लेंट सेल से ये मैसेज आता है कि आपका जो मसला है वो रिजॉल्व कर दिया गया है, वो हल कर दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो होटल भी वैसे चल रहे हैं, वो चीज़ें भी वैसी चल रही हैं। ये झूठ और बेबुनियाद चीज़ें, ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। काफ़ी के तौर पर मैंने असिस्टेंट कमिश्नर, मैंने DC ऑफिस जाके मैंने बात की है। उन तंदूर को वैसे ही चलाया जा रहा है जैसे वो पहले चल रहे थे। वो अभी भी रोटी 20 और 25 की दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि आपका जो मसला था वो रिजॉल्व कर दिया गया है। मरियम नवाज साहबा, आप क्या देख रही हैं? आप कैसे कंप्लेंट सेल को हेड कर रही हैं? आप खुद कहती हैं, जब हम कॉल करते हैं तो आपकी वॉइस आती है, आप बता रही होती हैं कि मैं इसको खुद मॉनिटर कर रही हूँ। मैं, अगर कोई ऐसा बंदा है जो गरीब और इसकी आवाज़ नहीं बन सकता, जो गरीब का मसला नहीं हल कर सकता, तो लानत हो उस सिस्टम पर, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पर और ऐसी चीज़ों पर जिनको इतनी शर्म नहीं है कि गरीब आवाम पिसती जा रही है। आपको पता होने के बावजूद, आपके नॉलेज में होने के बावजूद आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, आप उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाते। तो कार्रवाई, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि एक गरीब आदमी अगर कुछ जाता हो किसी ब्यूरोक्रेट्स के, तो उसका रवैया क्या होता होगा। जो हम बताते हैं, हमें बुलाना वो गवारा नहीं करते, तो गरीब के साथ क्या सलूक होता होगा, गरीब की कैसे दाद रसी की जाती होगी। तो आप एक लम्हे के लिए अगर इमेजिन करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। जो धंधा है वो चल रहा है,
इस तरह अगर ये करते रहे, इस तरह होता रहा तो आवाम किधर जाएगी और आम और गरीब आवाम के लिए कौन सोचेगा। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।